आज की इस वीडियो में हम चैटबॉट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि चैटबॉट होता क्या है और इसे इकोसिस्टम में कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि चैटबॉट होता क्या है। चैटबॉट एक सॉफ्टवेयर है जिसके साथ आप लाइव चैट कर सकते हैं, जिसे हम वर्चुअल असिस्टेंट भी कहते हैं, पावर्ड बाय ओ चैट। अगर आप यहाँ पर रियल टाइम में जो भी क्वेश्चन करते हैं ऑन पैसिव से रिलेटेड या फिर ऑन पैसिव के जो टूल्स हैं उनसे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन करते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपको रियल टाइम में मिल जाता है। यहाँ पर आप लाइव चैट कर सकते हैं बॉट के साथ में। और अब हम ये समझ लेते हैं कि इकोसिस्टम में चैट बॉट को कैसे यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए आप सभी जानते हैं कि आपको इकोसिस्टम लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर ही सबसे नीचे आपको चैट बॉट का आइकन दिख जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओ चैट आपको वहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा। ओ चैट पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही बॉट का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहां पर वर्चुअल असिस्टेंट आपका वेलकम करेगा। तो इस पेज पर जितने भी ऑप्शन उपलब्ध हैं एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स, ताकि आप लोग काफी अच्छे से चैट बॉट को यूज कर सको। तो सबसे पहले हम अप साइड से शुरुआत करते हैं कि ऊपर कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। जब भी आपका पेज आपके सामने ओपन होगा तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर आपको राइट साइड में कॉर्नर में सबसे ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई देगा। 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर 2 ऑप्शन आपको नजर आएगा। पहला टिकट स्टेटस, दूसरा वॉक थ्रू। टिकट स्टेटस आप सभी जानते हैं, आपकी इकोसिस्टम जब आप प्रोफाइल को ओपन करते हैं यानी कि जहां पर प्रोफाइल का ऑप्शन होता है वहां पर आपका टिकट स्टेटस, यूजर मैनुअल, FAQ वहां पर होता है। टिकट स्टेटस यानी कि अगर आप कोई टिकट रेज करते हो इकोसिस्टम चैटबॉट के जरिए तो उसका स्टेटस जो भी होता है वो टिकट स्टेटस में आप चेक कर सकते हो कि आपका रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, पेंडिंग है या फिर क्लोज हो गया, जो कुछ भी है उसका पूरा स्टेटस आप चेक कर सकते हो जो भी आप टिकट रेज करते हो, राइट। दूसरा ऑप्शन वॉक थ्रू। वॉक थ्रू पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके जरिए चैटबॉट के पेज पर जितने भी ऑप्शंस उपलब्ध हैं उन ऑप्शंस के बारे में आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस फीचर को आप लोग जरूर यूज कीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद सबसे ऊपर आप देखिएगा मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन होता है, उसी के बगल में यानी कि 3 डॉट के जस्ट बगल में मैक्सिमाइज करने का ऑप्शन होता है। अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो चैटबॉट का पेज है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, आप अच्छे से उसको देख पाते हैं। मैक्सिमाइज के जस्ट बगल में आपको मिनिमाइज का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप चैटबॉट के पेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स तो उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे आपको FAQs एंड यूजर मैनुअल का ऑप्शन दिखाई देगा, मींस आइकन आपको दिखाई देगा। अगर आप FAQs पर क्लिक करते हैं तो FAQs आप सभी जानते हैं आपके OS प्रोफाइल के पास होता है, वही डायरेक्टली आपके पास ओपन हो जाएगा। या फिर अगर आप यूजर मैनुअल पर क्लिक करते हैं तो आपका यूजर मैनुअल ओपन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं दोनों ऑप्शन के बारे में, इन दोनों फीचर के बारे में। इसके अलावा अगर आप यहां पर पेज पर देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो आपका वर्चुअल असिस्टेंट है वो यहाँ पर आपका वेलकम करता है। जो भी आपका प्रोफाइल में नेम होगा उस नेम के साथ आपका वेलकम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब भी मैं चैटबॉट को ओपन करता हूँ तो पेज पर मेरा वेलकम करता है, वहाँ पर लिखा रहता है वेलकम सूरज सिंह, आई एम योर AI वर्चुअल असिस्टेंट फ्रॉम ऑन पैसिव। इसके साथ में वहाँ पर डेट एंड टाइम भी लिखा रहता है। जिस डेट एंड टाइम पर आप चैटबॉट के पेज को ओपन करेंगे वो डेट एंड टाइम वहां पर शो करेगा। और उसी के जस्ट नीचे एक मैसेज आपको और दिखेगा जहां पर लिखा रहेगा प्लीज सेलेक्ट अ प्रोडक्ट यू विश टू नो अबाउट मोर, यानी कि उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए जिसके बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं। तो वहां पर प्रोडक्ट की लिस्ट भी रहेगी, जैसे कि OES, OMail, ONET, OTrim, OConnect, OTracker। इसमें से जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल OES के बारे में आपको जानकारी लेना है तो OES पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही OES का शॉर्ट में डिटेल आ जाएगा, मतलब इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इसके अलावा आप इकोसिस्टम की रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपका AI वर्चुअल असिस्टेंट देगा। तो वहां पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से हर एक प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं एंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर हम इकोसिस्टम चैटबॉट के जरिए टिकट रेज करने के बारे में बात करें तो टिकट रेज करना बहुत ही आसान है। सबसे नीचे देखिएगा पेज पर आपको टाइप ऑफ मैसेज का बॉक्स दिखाई देगा, जहां पर आप कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हो। तो वहां पर सिंपली एक वर्ड टाइप कर दीजिएगा, कुछ भी आप टाइप कर दीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल ए लिखकर आप सेंड कर दीजिए। तो ए वर्ड को जो आपका बॉट है वो समझ नहीं पाएगा और वहां पर एक मैसेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा वॉज योर इशू रिजॉल्व्ड, यानी कि क्या आपका इशू रिजॉल्व हो गया है। सो अगर आपका इशू रिजॉल्व हो गया है तो वहां पर 2 थंब भी आपको दिखाई देगा, पहला अप वाला
दूसरा डाउन वाला। सो अगर आपका इशू रिजॉल्व हो गया है तो फर्स्ट वाले यानी कि अप वाले थंब पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा कि आपके सामने रेटिंग देने का पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर आप 5 स्टार की रेटिंग दीजिए। 5 स्टार की रेटिंग देने से आपका जो पेज है यानी कि आपका चैटबॉट का पेज वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो वहां पर सेकंड वाले थंब यानी कि जो आपका डाउन वाला थंब है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने से आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा। पहला कंटिन्यू विथ बॉट, दूसरा कनेक्ट टू लाइव एजेंट, तीसरा रेज अ टिकट। तो कंटिन्यू विथ बोट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पहले जिस प्रकार का पेज था यानी कि बॉट के साथ जिस प्रकार से आप लाइव चैट कर रहे थे उसी पेज पर ऑटोमेटिकली आप यहां पर आ जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप कनेक्ट टू लाइव एजेंट पर क्लिक करते हैं तो एक एजेंट वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि इस समय ये एजेंट वाला जो आपका पेज है ये ओपन हो तो जाता है लेकिन अभी वर्किंग में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये काम करेगा तो आप एक लाइव एजेंट के साथ में भी बात कर पाएंगे चैटबॉट के जरिए। जब भी आप कनेक्ट टू लाइव एजेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा। पहला टेक्स्ट चैट, दूसरा वॉइस कॉल, और ये दोनों ऑप्शन अभी वर्किंग में नहीं है। अगर आप क्लिक करेंगे तो पेज तो आपके सामने ओपन होगा लेकिन अभी वर्किंग में नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में वर्किंग में होगा तो आप यहाँ पर एजेंट के साथ लाइव चैट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, राइट। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा रेज अ टिकट। अगर आप रेज अ टिकट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली टेक टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, अगर बॉट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया है तो आप यहां पर टिकट रेज कर सकते हैं। रेज या टिकट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से यहां पर पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पर आपका नेम और नेम के अलावा यहां पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, मोबाइल नंबर उपलब्ध होगा, ईमेल एड्रेस उपलब्ध होगा, सब्जेक्ट इंटर करने का ऑप्शन होगा, मैसेज बॉक्स आपको दिखाई देगा जहां पर आपको अपना पूरा प्रॉब्लम मेंशन करना है। अटैचमेंट का आपको यहां पर बॉक्स दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके आप यहां पर फाइल को अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद लास्ट में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो टिकट है वो सबमिट हो जाएगा और टेक टीम के पास पहुंच जाएगा। उसका रिप्लाई आपके अल्टरनेट ईमेल पर भी आएगा। एंड टिकट स्टेटस का जो फीचर दिया गया है इकोसिस्टम में माय प्रोफाइल के आसपास में जो आप देखते हैं तो उस पर क्लिक करके आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप इकोसिस्टम में चैटबॉट के जरिए टिकट रेज कर सकते हैं एंड उसका पूरा स्टेटस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर हम चैटबॉट के होम पेज की बात करें तो जहाँ पर टाइप योर मैसेज का बॉक्स होता है जहाँ से हम कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर देखिएगा लास्ट में सबसे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में नीचे इमोजी का ऑप्शन होगा। उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपके सामने कई प्रकार के इमोजी आ जाएंगे। जिस भी इमोजी को अगर आपको यूज करना है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। टाइप योर मैसेज वाले बॉक्स में क्लिक करके आप सभी जानते हैं कोई भी मैसेज आप टाइप कर सकते हैं। उसी के जस्ट बगल में एक आइकॉन रहता है जिसे हम सेंड का आइकन बोलते हैं। उस पर क्लिक करते ही आपका मैसेज सेंड हो जाता है। उसी के नीचे फ्रेंड्स फाइल अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप जेपीजी, पीएनजी इस प्रकार की फाइलें आप अपलोड कर सकते हैं। जो साइज होनी चाहिए फाइल की वो मैक्सिमम 2 MB की होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसी के नीचे आपका GDPR, डिस्क्लेमर या फिर टर्म ऑफ यूज के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे ऑप्शन होंगे जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्लेमर आप पढ़ सकते हैं, GDPR के बारे में जानकारी ले सकते हैं एंड टर्म ऑफ यूज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ऑप्शन आपको नीचे दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इकोसिस्टम में चैटबॉट को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि चैटबॉट आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो भी आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।